तो मित्रों, बिहार के बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होता है और इस उपचुनाव में कुल 31 उम्मीदवार चुनावी मैदान में था, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इन दोनों भाई साहब की हो रही है। एक का नाम है लालू प्रसाद यादव और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। लोगों का कहना है कि बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग भी चुनावी मैदान में कूद गया था। जरा इनसे मिलिए भैया। एक का नाम है लालू प्रसाद यादव और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। ये दोनों महाशय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कुल 31 उम्मीदवार बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहा था। लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ और सिर्फ 43 वोट मिलता है, जबकि दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी को सुशासन की सरकार जो समझ करके इनको 65 वोट मिलता है। जरा सोचिए मेरे भाई, 31 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में था। बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उसमें 31 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर की विजय होती है और प्रशांत किशोर 18,943 वोट से चुनाव को जीत जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही है। वो कहते हैं ना कि भैया तेरे जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के हार के चर्चा खूब हो रहा है। इन दोनों प्रत्याशियों ने अपने चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाया था। लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 43 वोट मिलता है, जबकि नीतीश कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ 65 वोट। वैसे प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये चुनाव विधायक बनने का चुनाव नहीं था, ये बिहार का संदेश दिल्ली तक पहुंचाने वाला एक जनादेश है। वैसे भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। चाहे बिहार का बांकीपुर हो या मध्य प्रदेश का दतिया हो, इन दोनों जगहों से भाजपा का हार जाना, खास करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का ये सीट था जो बांकीपुर विधानसभा में जहां से प्रशांत किशोर की जीत हुई है, वो सीट दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था। भाजपा का ये सीट हार जाना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, भरत तिवारी का मुद्दा हो, नीट छात्रा का मुद्दा हो या फिर बंटी यादव का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के वहाँ के लोगों ने जम के भाजपा का बाइकाट किया और प्रशांत किशोर को वोट किया। बांकीपुर विधानसभा जिस क्षेत्र में आता है वो पढ़ा लिखा क्षेत्र है। बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र पटना के शहरी इलाकों में आता है और वहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहते हैं। वहाँ चाय की दुकानों पे राजनीति उबाल मारती है। शायद यही वजह है कि इस बार प्रशांत किशोर को लोगों ने मौका दिया है। चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, नीट छात्रा का मुद्दा हो, भरत तिवारी का मुद्दा हो या फिर बंटी यादव का मुद्दा हो, तमाम वो मुद्दा रहा जिससे नाराज होकर के भाजपा को बाइकाट किया गया और प्रशांत किशोर जैसे लोगों को मौका दे दिया गया। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं था, ये संदेश, बिहार का ये संदेश दिल्ली तक पहुंचाने का एक जनादेश है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के अपनी राय जरूर लिखिएगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा भाजपा के शीर्ष नेताओं से कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। आप समय रहते हुए चेत जाइए, वरना आने वाले समय में इससे भी बुरा भयंकर हाल भैया आपका होने वाला है, क्योंकि आपने यूजीसी जैसे काले कानून को ला करके आपने हिंदुओं को जातियों में फोड़ दिया। आप वोट लेते हैं हिंदुत्व के नाम पे और राजनीति करते हैं जातिवाद का। तो भैया अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश का जो एक वर्ग है वो आपके खिलाफ सड़कों पे है। अभी महिपाल सिंह मकराना जी जो राजस्थान में लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, यूजीसी रूल बैक को लेकर के लगातार सैकड़ों किलोमीटर की वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी वो जयपुर में, जयपुर पूरा राजस्थान भगवामय हो चला है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांतिपूर्ण तरीके से एक समाज यूजीसी को रूल बैक कराने के लिए सड़क पे आता है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तेलचट्टा जैसा पार्टी हिंसा करता है, पुलिस का अपमान करता है, सरकार को गाली देता है, प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, सेना का अपमान किया जाता है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की जाती है। शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे आतंकियों का समर्थन करने वाले लोग उस महफिल में पहुंचता है तो सरकार झुकती भी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया जाता है। सरकार उन जैसे तेलचट्टों के सामने नतमस्तक हो जाती है। लेकिन दूसरे तरफ एक वर्ग सड़क पे आकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखता है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि सरकार अहिंसा से नहीं, हिंसा से ही झुकती है। वैसे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन अंत में भाजपा के शीर्ष नेताओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, समय रहते हुए चेत जाओ। आपके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। बांकीपुर तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। समय रहते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है
चेत जाओ भैया, नहीं तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर स्थिति होने वाला है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।